इस सामाजिक चेतना चिंतन शिविर में आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्यामलाल निषाद जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे हुए गाजीपुर जनपद के सभी क्रांतिकारी साथियों, ये मोस्ट कार्यक्रम जो है काफी दिनों से चल रहा है। हम सुनते आए हैं, आपसे कभी बातचीत भी हुई है। माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी मिला करके कुल मिलाकर के 85% लोगों का ये संगठन है, 85% का। ठीक इसी तरह से जैसे बामसेफ था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन जो था, उसी का एक रूप है। जितनी जातियों की गोलबंदी वहां पर थी, उतनी ही जातियों की गोलबंदी यहाँ है। और इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि वहां पर एम्प्लॉय लोग थे सारे के सारे, और यहाँ पर समाज के जन सामान्य लोग भी है जो उससे अछूते रह गए। और ये कदम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिन जातियों तक वो पहुंच नहीं पाए, उन जातियों तक पहुंचाने का काम आपने लिया है, इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। इसलिए जोरदार ताली से आपका स्वागत कर दीजिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी जो बहुत सारे साथियों ने हक अधिकार की बात किया, हम व्यक्ति केंद्रित नहीं हैं। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, और विचारधाराएं हमेशा रहती है। जितने भी वहां पर बैठे हुए लोग हैं, सबको अपनी विचारधारा पर ही कंसंट्रेट होना चाहिए। विचारधाराएं कभी समाप्त नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है। जैसा चर्चा हुआ कि दो विचारधाराएं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है, और दूसरी मनोवादी विचारधारा जो असमानता पर आधारित है। और वो भी कैसी? क्रमिक असमानता पर, यानी ऊंच नीच और गैर बराबरी के आधार पर जो चलती है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी पार्टियों का नाम लिया गया है, यहाँ हम वो नहीं लेना चाहते। हम इतना जरूर बताना चाहते हैं, इस संगठन के जो घटक हैं वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और ओबीसी है। और भारतीय संविधान की इस व्यवस्था में केवल एससी, एसटी, ओबीसी और आजकल एक जुड़ गया है ईडब्ल्यूएस, इन्हीं के द्वारा ही अधिकार मिलते हैं। बहुत सारी जातियां शेड्यूल कास्ट में हैं, बहुत सारी जातियां शेड्यूल ट्राइब में हैं, बहुत सारी जातियां ओबीसी में हैं। और इस देश की जितनी भी धन धरती, रोजी रोजगार है, साधन संसाधन है, सब में देखा जाए तो केवल नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण है। आबादी इसकी जो है 52% मंडल कमीशन ने बताई, उसके बाद तो काउंटिंग ही नहीं हुई है। और शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से 15% हिस्सेदारी देश के साधनों संसाधनों में और नौकरियों में है। और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% है। जैसे जैसे शेड्यूल कास्ट की आबादी बढ़ती है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी बढ़ती है, उनका आरक्षण उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। मगर ओबीसी के साथ ऐसा नहीं है। ओबीसी की आबादी जो है 52% है, 27% उसको आरक्षण है। तो हम जितने भी लोग यहाँ अधिकारों की बात करते हैं, केवल इन्हीं कैटेगरी में हम लोग हक अधिकार पा सकते हैं वर्तमान व्यवस्था के अनुसार। तो ये कैसे मिलेगा? ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी कैसे निश्चित हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है जब उनकी आबादी का जितना हिस्सा है वो उनको मिले, पहले उनकी काउंटिंग हो, जनगणना हो। यानी देश की जो जाति का जनगणना हो, और जाति का जनगणना के साथ साथ ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। यानी ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आती है और उनकी आबादी कितनी है, और उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये आंदोलन है। और ये इस आंदोलन को चलाने के लिए जितने भी यहाँ चल रहे हैं, आज कोई भी आदमी ना तो जाति का जनगणना के लिए आंदोलन कर रहा है, ना आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के लिए आंदोलन कर रहा है। ओबीसी का तो संगठन ही खत्म हो गया है जो ये मांगता हो कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यदि मोस्ट जो है कार्यक्रम, यदि ये मोस्ट संगठन अगर इसकी बात उठाता है तो निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र, बधाई का पात्र है। कारण ये है कि आज विधानसभा और लोकसभा में बड़े बड़े नेता गए हैं, वो भी ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के लिए जो है चर्चा करना तो दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा जादू चला हुआ है, और हमारे बच्चे जो है दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए घूम रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वो खत्म होते जा रहा है। और ये जो है आप देखे होंगे, जो यूजीसी की बात करते हैं, तो यूजीसी में जो है द्रोणाचार्य के समय से जो है एकलव्य जैसे लोगों का अंगूठा काटा गया था। वो अंगूठा काटना नहीं था, वो केवल शिक्षा, सत्ता और संपत्ति से उसको वंचित करने का षड्यंत्र उनका था, आज भी जारी है। और हमारे शैक्षणिक संस्थानों में जो है ना, ये बहुत देर से हम लोग यहाँ से झेल भी रहे और
कर भी रहे, हम लोग भुगत भी रहे इस चीज के लिए। विद्यार्थियों के लिए भेदभाव तो होता ही होता है, हम लोगों प्रोफेसर लोगों के लिए भी भेदभाव होता है। जो मलाई वाले पद होते हैं वो बड़ी बिरादरियों के हाथ में चले जाते हैं, और जो छोटे मोटे जिसमें हमेशा लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है, वो SC ST OBC के हाथ में थमा दिए जाते हैं ताकि जूझते रहें, छात्रों के साथ संघर्ष करते रहें। तो ये भेदभाव की कड़ी है। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी कोई संगठन अभी तक लार्ज स्केल पर नहीं आया। कुछ लोग कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया उस चीज के लिए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, जैसे यदि यही स्थिति रही तो सब लोग उसी राम राज्य की धारा में बहते हुए दिखाई देंगे। और राम राज्य का मतलब आप समझते ही हैं, वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोपरि होता है और शूद्रों के हाथ में शिक्षा, सत्ता और संपत्ति बिल्कुल नहीं रहती है। यदि आप लोग उस व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो जहां मन करे वहां वोट देते रहिएगा। यदि आप चाहते हैं हमारे बच्चे दूसरों की गुलामी ना करें, या हमारे बच्चे जो है शिक्षा साधन संपन्न होकर के देश की धन धरती रोजी रोजगार में अपना हिस्सा ले, तो जो है आदरणीय श्यामलाल जी की बातें सुनिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाइए। यहाँ